तो मीडिया से बड़ा देशद्रोही दुनिया में कोई नहीं है। मीडिया उस दिन उस रात इतना आक्रामक इस जोश में कैसे था कि उसने पता नहीं कहां कहां पे कब्जे कर डाले। जनता जनता से लड़ती है, मीडिया मीडिया से लड़ता है, सरकार सरकार से लड़ती है और सेना सेना से लड़ती है। और भारतीय सेना ने वो कर दिखाया है जो अभी तक किसी भी देश की कोई सेना नहीं कर सकी है। होना भी चाहिए, क्योंकि बार बार टेररिस्ट आते हैं, लोगों को मारते हैं, निर्दोष लोगों को, और फिर चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये तनाव हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज रहा है। ये तनाव लगातार चलता रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध बंदूक और बारूद से ही नहीं, बल्कि अलग अलग 5 भाषाओं का संग्राम है। क्या है इन 5 भाषाओं की भूमिका और कैसे दर्शाती है देश की एकता और चुनौतियों को, इसी पर हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आती है सेना की भाषा। रक्षा, रणनीति और आक्रमण, यानी डिफेंस, स्ट्रेटजी और अटैक, ये तीनों सेना की भाषा है, आर्मी की भाषा है। अब इन तीनों बिंदुओं का जो संगम होता है वो सेना को ताकत भी देता है, मजबूत भी बनाता है, रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ा देता है, जिसके कारण सेना का पक्ष मजबूत होता है। सेना का पक्ष मजबूत होने के साथ साथ उसे अपने लिए निर्णायक भूमिका निभाने की जो योजनाएं बनानी पड़ती हैं वो बड़ी सरलता से बना पाती है सेना। चाहे 2025 का पहलगाम हमले का जवाब हो या कारगिल की चोटियां, भारतीय सेना ने हर बार अपनी ताकत और रणनीतिक कुशलता दिखाई है। और भारतीय सेना ने वो कर दिखाया है जो अभी तक किसी भी देश की कोई सेना नहीं कर सकी है। दूसरी भाषा होती है नौकरशाही की, यानी ब्यूरोक्रेसी की। ब्यूरोक्रेसी की भाषा के 2 बिंदु होते हैं, कूटनीतिक और तर्कसंगत। रैशनल थिंकिंग से नौकरशाही इन चीज़ों को, इन बातों को नरेट करती है, डिफेंस भी करती है, अपनी रणनीतियों को स्पष्ट भी बनाती है और अपनी सेना के साथ अनोखा सामंजस्य भी बैठाती है। 2025 में जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की, नौकरशाही ने दुनिया को हमारा सच बताया। सिंधु जल संधि निलंबन जैसे कदमों ने भी काफी दबाव बनाया। तीसरी भाषा होती है सरकार की भाषा। सरकार की भाषा में 2 अहम बिंदु होते हैं। पहला निर्णायक क्षमता और दूसरा जिम्मेदारी, यानी डिसीजन मेकिंग सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इसलिए भारत सरकार ने इस युद्ध की शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ये ऑपरेशन चला, जिन टूरिस्टों को आतंकवादियों ने पहलगाम में मार दिया था धर्म के नाम के ऊपर, रिलीजियस आइडेंटिटीज के ऊपर, उसके बाद ही देश में जो मुख्य धारा बनी और पूरा देश एक तरीके से सरकार को बोलने लगा कि इसका जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी पैनिक देश की जनता पहले कभी नहीं हुई थी जो इस हमले के बाद हुई। होना भी चाहिए, क्योंकि बार बार टेररिस्ट आते हैं, लोगों को मारते हैं, निर्दोष लोगों को, और फिर चले जाते हैं। कुछ दिन मुद्दा उछलता है और फिर मुद्दा गायब हो जाता है। बार बार ऐसा कई सालों से हो रहा था। इसलिए सरकार ने भी निर्णायक भूमिका में आकर इसका खंडन भी किया और सेना को आदेश भी दिया। सेना के साथ बैठकर सरकार ने अच्छे निर्णय भी लिए और ये ऑपरेशन शुरू हुआ। अभी हम इस ऑपरेशन में काफी आगे बढ़ चुके थे, तभी दुश्मन देश का भी रिटेलिएशन होता है। रिटेलिएशन का सेना जवाब देती है और बहुत अच्छा जवाब देती है। ऐसा जवाब देती है कि आज तक दुनिया में किसी भी देश ने इस तरीके का जवाब नहीं दिया। हालांकि बाद में वैश्विक कारणों से अचानक से युद्ध में सीज फायर लग जाता है। अब सीज फायर लगने के जो मुख्य कारण हैं, जो पर्दे के पीछे के कारण हैं, वो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं। ना तो वैश्विक स्तर के ऊपर हुए हैं, ना ही पाकिस्तान सरकार ने और ना ही भारत सरकार ने उनको अभी उजागर किया है। अब चौथी भाषा पे हम आते हैं, जिसका बहुत ही ज्यादा अहम रोल होता है, वो है मीडिया की भाषा। अब मीडिया की भाषा कैसी होती है? सबसे पहली चीज, मीडिया की भाषा प्रगतिशील, आक्रामक और प्रचारात्मक, यानी प्रोपोगेटिव होती है। अब बहुत से लोग इंडियन मीडिया को कोस रहे थे, बोल रहे थे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं,
वारफेयर के अंदर मीडिया की प्रोपोगेटिव लैंग्वेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि इंडियन मीडिया में भावावेश में आकर या तैश में आकर या देशभक्ति में आकर कुछ ज़्यादा ही कर दिया, और ज़्यादा करना भी उनकी मजबूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान से ऐसे वीडियोस कम से कम 8000 आईडीज़ ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एक्टिव थी, और वो पूरा ही फेक प्रोपेगेंडा चला रहे थे। तो ये प्रोपेगेंडा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वारफेयर की लैंग्वेज के अंदर ये आता है। इसलिए बहुत से लोग जो मीडिया को पीछे पड़े हैं, ट्रोल कर रहे हैं मीडिया को, तो मीडिया को उसके लिए ट्रोल मत कीजिए। हालांकि बाकी विषयों के लिए, जो आंतरिक मुद्दे हैं उनके लिए मीडिया ट्रोल होता ही रहता है हर बार। लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि देश में माहौल बनाने के लिए होता है, वो दुश्मन को मिसगाइड करने के लिए भी होता है, और सेना को कवर फायर देने के लिए भी होता है। तो उसके बहुत सारे प्रयोग हैं। आप जाएंगे कहीं भी गूगल भी करेंगे तो भी आपको पता चलेंगी ये चीज़ें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वारफेयर के अंदर। तो इसलिए युद्ध के दौरान जो 2-3 दिन मीडिया ने जो भी चलाया, उसका आप इतना सीरियस मत लीजिए। उसको थोड़ा सा अभी आप फनी लेंगे तो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स मिलेगा। अदरवाइज आप सोचते रहेंगे अरे मीडिया पागल हो गया। कुछ लोग तो अभी भी शेयर करें, और बहुत ही बुद्धिजीवी लोग भी शेयर, वो वीडियो बना के डालें कि मीडिया इतना क्यों एग्रेसिव था, क्यों इतना प्रोपोगेटिव था। भाई ये लैंग्वेज होती है मीडिया की, और इस दौरान मीडिया अगर ये लैंग्वेज ना अपनाएगा तो मीडिया से बड़ा देशद्रोही दुनिया में कोई नहीं है। तो ये हमारा चौथा स्तंभ जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चौथे नंबर पर ही आता है वारफेयर में भी। अब 5वें नंबर पे आती है जनता। जनता की भाषा होती है हेल्पिंग होती है, समावेशी होती है, यूनिटी की भाषा होती है, पैट्रियोटिज्म की यानी देशभक्ति की भाषा होती है। अब भारत में पहली बार, शायद आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा देश एकजुट होकर एक सुर में, एक लय में, एक ताल में पूरी देशभक्ति में रमा हुआ था। हर कोई चाहता था कि इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, रिटेलिएट किया जाए, और तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी एक्शन हो। हालांकि सरकार ने कुछ दिनों का टाइम लेके और सेना ने भी अपनी रणनीति बनाने में थोड़ा सा समय लगाया, वो तो जरूरी है। अगर रणनीति मजबूत नहीं होगी तो आपके फेलियर होने के ज्यादा चांस हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये वारफेयर एक बहुत गजब का अनुभव देश को भी, जनता को भी, सेना को भी, और मीडिया को तो आप सबक सिखा ही रहे हैं। हालांकि देश के मीडिया की जो छवि पहले से खराब थी, इस वजह से ज्यादा लोगों ने को बहिष्कृत किया है, अदरवाइज तो इतना नहीं होता। साथ में पाकिस्तान मीडिया को भी जवाब देना है मीडिया। तो ये मीडिया टू मीडिया वॉर है। जनता जनता से लड़ती है, मीडिया मीडिया से लड़ता है, सरकार सरकार से लड़ती है, ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी से लड़ती है, और सेना सेना से लड़ती है। तो ये पांचों मोर्चों के ऊपर ये युद्ध ऐसे ही लड़े जाते हैं, और ये भविष्य में भी जब ऐसा कदम कभी उठेगा तो आप भी ऐसे ही लड़ेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस देश की जनता को, जिन्होंने अपने पैट्रियोटिक भावना को, सभी जाति विशेष, वर्ग, संप्रदाय, समुदाय, सबने मिलजुल कर सरकार का हौसला भी बढ़ाया, सेना को सम्मान भी दे रहे हैं और सेना का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। और इसी तरीके से पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर भी लाखों लोगों ने बहुत जबरदस्त जवाब दिए हैं। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि देश में ये जो अभी वारफेयर के दौरान जो भी चीजें, जो गलतफहमियां हैं, जो कंफ्यूजन्स हैं मीडिया को लेकर, सरकार को लेकर। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।